दुख एक वरदान है अगर उसे कोई देख पाए, अन्यथा दुख एक अभिशाप है अगर कोई उसे भुलाने की कोशिश करे। और जीवन में बहुत दुख है, चारों तरफ सारा जीवन दुख से भरा हुआ है। लेकिन हम अपने छोटे छोटे सुखों में दुख को भुलाने का उपाय कर लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तब प्यास नहीं पैदा हो पाती। फिर जो ईश्वर की और आत्मा की हम बातें करते हैं, वे सब बातें व्यर्थ हो जाती है। वे हमारे भीतर कोई गहरी आकांक्षा पैदा नहीं करती। वह सब हमारी बातचीत होती है, हमारा संस्कार होता है, हमारी शिक्षा होती है, हमारी संस्कृति होती है। हम उन बातों को सीख गए हैं, उन बातों को दोहराते हैं। लेकिन उन बातों से हमारे भीतर कोई ऐसी आकांक्षा पैदा नहीं होती कि जीवन में क्रांति आ जाए। क्रांति के लिए ज़रूरी है, अगर हम इस भवन में बैठे हुए हैं, अगर मुझे ज्ञात हो जाए कि भवन में आग लग गई है, आपको पता चल जाए कि भवन में आग लग गई है, तो आप बाहर हो जाओगे। उस वक्त आप किसी से नहीं पूछोगे कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। आप यह भी नहीं पूछोगे कि बाहर कैसे जाऊं। आप यह भी नहीं पूछोगे कितनी भीड़ है, मैं कैसे निकलूंगा। आप कुछ भी नहीं पूछेंगे। आप सिर्फ बाहर होने के प्रयास में लग जाएंगे। अगर आपको बोध हो जाए कि भवन में आग लगी है, अगर आप दिखाई पड़ जाए कि संसार में आग लगी हुई है और जीवन दुख से घिरा है, तो आपके भीतर बाहर निकालने की और संसार के ऊपर उठने की आकांक्षा पैदा हो जाएगी। आपके भीतर एक क्रांति संभव हो जाएगी। यह दुख कहीं से लाना नहीं है, वह चारों तरफ मौजूद है। मृत्यु कहीं से लानी नहीं है, उसकी कोई कल्पना नहीं करनी। वह निरंतर मौजूद है और प्रतिक्षण घट रही है। सच तो यह है कि हम खुद भी प्रतिक्षण मरते जा रहे हैं। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम प्रतिक्षण मरते जा रहे हैं। अगर हम अपने पर भी विचार करें तो हम पाएंगे हम काफ़ी मर चुके हैं। हर आदमी जन्म के बाद मर रहा है और धीरे धीरे मरता जा रहा है। जितने दिन आपके निकल गए हैं, उतने ही आप मर चुके हैं। थोड़े बहुत दिन और होंगे और आपकी यह मरण की क्रिया पूरी हो जाएगी और आप समाप्त हो जाएंगे।